welcome to Analyst IAS. So, in editorial of the day series, today we are going to discuss the article Delimitation Fallout Needs No Political Forecasting. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper, and relevancy of this article is with GS paper 2. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Advanced and Basic course is about to start in our institute by Nitin Shivare sir. For more details, you can call on given numbers. So in this article, we are going to discuss about delimitation. So now let's start the discussion. तो ये आर्टिकल डिलिमिटेशन से रिलेटेड है. जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है. डाइवर्सिटी का मीनिंग यहाँ लैंग्वेज कल्चर से ही नहीं बल्कि डेमोग्राफी से भी है. डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी मीन्स यह पॉपुलेशन में भी डाइवर्स है. कई सारे स्टेट्स इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं कि अगर पूरे इंडिया में से 3-4 स्टेट्स को मिला दिया जाए तो पूरे इंडिया की आधी पॉपुलेशन को कवर कर लेते हैं. और जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब ये कहा गया था कि लोकसभा या राज्यसभा में जो सीट्स होंगी वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होंगी. लेकिन फिर ये बात आई कि पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा डाइवर्स है और जब इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है तो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हावी हो जाएंगे और फिर नेशनल पॉलिसी मेकिंग में ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा. तो ये डिबेट काफ़ी टाइम से चलती आ रही है. और ये जो नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड है ये प्रेजेंट टाइम का नहीं है, ये आज़ादी से पहले का है. अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल में देखें तो कई बार मॉडर्न हिस्ट्री में अपर इंडिया या नदर्न इंडिया वर्ड यूज़ किया जाता है. और आपने नोटिस किया होगा कि जब आज़ादी में कई सारे कांग्रेस सेशन की बात होती है तो स्टार्टिंग में कई सेशंस नॉर्थ इंडिया में हुए, बट फिर ये रियलाइज़ किया गया कि हमें साउथ में भी अपनी रीच को बनाना है, वरना जो नॉर्थ और साउथ का गैप है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा. इसलिए फिर कई सारे सेशन सदर्न इंडिया में भी हुए. कई सारी ऑर्गेनाइजेशन का हेड सदर्न साइड से आने वाले लीडर्स को बनाया गया ताकि एक यूनिटी बनी रहे. एडिटोरियल में कई सारे सेशंस और ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन किया हुआ है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये प्रोविजन लेकर आया गया कि जो सीट्स होंगी वो पॉपुलेशन पर बेस्ड होंगी. तो ये चीज़ कुछ टाइम तक चली, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग पर ध्यान देने की बात कही. तो साउथ के स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया एंड इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली गई. फिर एक टाइम आया जब ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में पूरा का पूरा कंट्रोल एक टाइम आने पर केवल नॉर्थ इंडिया का हो जाएगा. तो इस चीज़ को रोकने के लिए नंबर ऑफ सीट्स को फ्रीज कर दिया गया. पहले इंदिरा गांधी जी ने इन्हें फ्रीज किया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे फ्रीज कर दिया 2026 तक. तो ये आर्टिकल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि 2026 में वो टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगी और ये कहा जा रहा है कि अभी जो सेंसस किए जा रहे हैं उसी के आधार पर नंबर ऑफ सीट्स को रखा जाएगा. लेकिन अभी भी देखा जाए तो सिमेट्री नहीं है. अभी भी देखा जाए तो नदर्न साइड में पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर पॉपुलेशन बेसिस पर सीट्स एलोकेट होती हैं तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ वालों को ज़्यादा सीट एलोकेट होंगी और एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल एक्सेस नॉर्थ की साइड टिल्ट कर जाएगा. और आगे इसमें बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में हम ये कर सकते हैं कि या तो इस चीज़ को और आगे पोस्टपोन कर दें, बट पोस्टपोन करना कोई परमानेंट सोल्यूशन थोड़ी है. एंड दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया जा सकता है जैसे यूरोपियन यूनियंस में होता है. तो ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं. तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल डिलिमिटेशन फॉलआउट नीड्स नो पॉलिटिकल फोरकास्टिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Stay connected for more such important videos. Thank you.